सभी लोग हाथ जोड़ के मंगलाचरण करेंगे। नमो हरिमंतारण, नमो सिद्धाणं, नमो वायवीरणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वेषां, मोक्षमार्गस्य नेतारं, नेतारं कर्मभूव्रतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। आचार्य उमा स्वामी देव द्वारा विरचित तत्वार्थ सूत्र नामक ग्रंथ, जिसकी हमने परसों चर्चा प्रारंभ की थी। इस ग्रंथ को प्रारंभ करने का एकमात्र उद्देश्य है, हेतु है, साधन है, हम खुद हैं, लेकिन एकमात्र हमारा कारण है मोक्ष की प्राप्ति। हम सभी ये ग्रंथ अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, सूत्रों को याद करने के लिए, या अधिक से अधिक हम उस चीज़ की जानकारी हमें हो जाए, ज्ञान बढ़ाने के उद्देश्य से हम ये चर्चा नहीं कर रहे हैं। मात्र एक हमारा उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति। ये उद्देश्य स्पष्ट करना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि हम कई बार उद्देश्यों से भटक जाते हैं, और जिसके लिए हमने शास्त्र का अध्ययन प्रारंभ किया था, हम बस भागा दौड़ के अंदर इस चीज़ पे लग जाते हैं। मुझे ये चीज़ पता होनी चाहिए, मुझे ये चीज़ पता होनी चाहिए, पता सब होना चाहिए, लेकिन किसके प्रयोजन से? एकमात्र मोक्ष के प्रयोजन से। इससे हमने ग्रंथ प्रारंभ किया। हम सभी ने मंगलाचरण किया। मोक्ष मार्गस्य नेतारं, हेतारं कर्मभूव्रतां, ज्ञातारं विष्णु तत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये। उनके जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए, इनके जैसे गुणों की, जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं और हितोपदेशी हैं, ये तीन विशेषताएं बताई गई थी कि जो वीतरागी होते हैं, जो सर्वज्ञ होते हैं, जो हितोपदेशी होते हैं, ऐसे गुणों की प्राप्ति मुझे करनी है, इसीलिए मैं मंगलाचरण कर रहा हूँ। पिछली कक्षा में हमने मंगलाचरण के अनेक अनेक कारण देखे कि मंगलाचरण क्यों किया जाता है, तो उसके कुछ कारण बताए गए थे। कुछ 5 कारण बताए गए जिसकी हमने उस दिन चर्चा की थी। उसके बाद हमने सूत्र का अर्थ देखा कि तत्वार्थ सूत्र में जो सूत्र शब्द है उसका अर्थ क्या है। प्रश्न हो सकता है तत्वार्थ का अर्थ क्यों नहीं बताया, क्योंकि अभी वो दूसरे सूत्र में उसका अर्थ आएगा। फिर पूरे तत्वार्थ सूत्र में 7 तत्व हैं जिसका विभाजन इस प्रकार किया गया है। पहले से 4 अध्याय में जीव तत्व का वर्णन है, 5वें अध्याय में अजीव तत्व का वर्णन है, 6ठे 7वें अध्याय में आश्रम तत्व का वर्णन है, 8वें अधिकार में बंध तत्व का, 9वें अध्याय में संवर एवं निर्जरा का, और 10वें अध्याय में मोक्ष तत्व का। इसी कारण से आप देखेंगे कि 10वें अध्याय का नाम है मोक्ष तत्व, और इसी तत्वार्थ सूत्र का अपर नाम है मोक्ष शास्त्र। जब मंगलाचरण किया था तो उसके अंदर भी सबसे पहला शब्द क्या था? मोक्ष मार्गस्य। तो जिसका आदि और अंत मोक्ष पे ही हो, तो ऐसे शास्त्र को हम मोक्ष शास्त्र क्यों ना कहें, इसकी वजह से भी इसका नाम क्या पड़ा? मोक्ष शास्त्र पड़ा। दूसरा कारण हम ये भी विचार कर सकते हैं कि प्राचीन काल में कोई ग्रंथ के नाम नहीं दिए जाते थे, जो पहला शब्द है उसी से वो चीज़ पहचानी जाती थी। घरों के अंदर भी ऐसा ही होता है कि आप दुकानें देखते हैं ना, तो जैसे दुकान है तो ज्ञानचंद एंड सन्स, कि सबसे पहला लड़का ज्ञानचंद था तो भैया उसके नाम से एंड सन्स, अब उसमें सब समाहित हो गए। ऐसे यहाँ पे हमें समझना चाहिए मोक्ष मार्ग से, मोक्ष पहला शब्द है और अंत में जितनी भी चर्चा है वो मोक्ष से शुरू है, तो उस ग्रंथ का नाम क्या हो गया? मोक्ष शास्त्र। जैसे भक्तांबर है, वैसे वो आदिनाथ भगवान की स्तुति है, लेकिन हम उसको क्या किस नाम से जानते हैं? भक्तांबर से हम उसको कहते हैं। क्यों कहते हैं भक्तांबर? भक्तांबर क्यों कहते हैं? भक्त अमर, भक्त है जो अमर, तो ऐसी कौन सी स्तुति है, लेकिन उसका पहला शब्द भक्तांबर है, इसीलिए ऐसा शब्द वहाँ पर जुड़ गया। चलिए प्रारंभ करते हैं। आज हमें यहाँ से पहला सूत्र प्रारंभ करना है जिसका नाम है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। सब एक साथ पढ़ते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग।
आप सभी को। मैं सोचता हूँ कि आप सभी को होमवर्क कर आए होंगे। 7 प्रकार के विपरीत मार्ग का निषेध इस सूत्र के माध्यम से किया गया है, आचार्य देव ने किया है। तो 7 प्रकार के मार्ग कौन से हैं, अब थोड़ी देर में जब विषय आएगा तब मैं आपसे पूछूंगा। अभी इसी विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। हमने पिछली कक्षा में इनके सामान्य शब्दों का अर्थ देखा था। दर्शन, ज्ञान, चारित्र का मतलब क्या है। इसमें हमने सबसे पहला शब्द दर्शन का अर्थ देखना प्रारंभ किया था, जहाँ कहा गया था कि पदार्थों के यथार्थ ज्ञान मूलक श्रद्धान का संग्रह करने के लिए, ये जो दर्शन शब्द है इसका अर्थ ये पदार्थों के यथार्थ ज्ञान मूलक श्रद्धान का संग्रह करने के लिए। जब हमने ये बात उठाई थी तब ये कहा था कि सूत्र के अंदर दिया गया है सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र। तो पहले सम्यक दर्शन है, फिर ज्ञान है और फिर चारित्र है। लेकिन क्या कभी कोई श्रद्धान बिना ज्ञान के हो सकता है? क्या कभी कोई श्रद्धान बिना ज्ञान के हो सकता है? नहीं। तो उत्तर आया था नहीं, नहीं हो सकता। तो क्या वो ज्ञान फिर सम्यक ज्ञान है? तो सूत्र ऐसा होना चाहिए था कि सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो भी आचार्य देव ने किसको सबसे पहले इंगित किया? सम्यक दर्शन को इंगित किया। तो इसके पीछे कारण मात्र ये था कि सम्यक दर्शन से पहले जो ज्ञान है, ना वो सम्यक ज्ञान है, ना वो मिथ्या ज्ञान है, वो सामान्य ज्ञान है जो हमने शास्त्रों से लिया है। उन शास्त्रों से लिया है जिसके अंदर समीचीन बात लिखी हुई है। वो देव शास्त्र गुरु जो सम्यक दर्शन में निमित्त होने वाले हैं, वही शास्त्र जिसके अंदर हमने कोई भी अपने मन की बात नहीं मिलाई। जैसे कि सिंपल सा, तत्व कितने होते हैं? तत्व कितने होते हैं? 7। द्रव्य कितने होते हैं? गुणस्थान कितने होते हैं? मात्रा स्थान कितने होते हैं? ये जितनी संख्या आपने बताई है, ये आपने अपने मन से बताई है क्या? नहीं। तो ये शास्त्रों से बताई है। तो ये ज्ञान ना आपका मिथ्या ज्ञान की श्रेणी में जा रहा है और ना सम्यक ज्ञान की श्रेणी में जा रहा है। ये ज्ञान कौन सा ज्ञान है? ये सामान्य ज्ञान है। अब सामान्य ज्ञान, ये बात पक्की है कि बिना ज्ञान के श्रद्धान नहीं होता। इसीलिए हमने सम्यक दर्शन, जिसको हम सम्यक श्रद्धान कह रहे हैं, उससे पहले हमने किसको रख दिया? सामान्य ज्ञान को रख दिया। अब जब वो सामान्य ज्ञान हो गया और अब हमें उसका श्रद्धान हो गया, तो जो पहले सामान्य ज्ञान था ना, वही किस में बदल गया? सम्यक ज्ञान में बदल गए। मोहर लगने वाली बात है। अच्छा ये बताओ, किसी को हार्ट अटैक आता है तो क्यों आता है? किसी को हार्ट अटैक आता है तो क्यों आता है? उसकी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है। थोड़ा साइंटिफिक, थोड़ी सबको पता है कि नसें बंद हो जाती हैं। नसें बंद होती हैं तो क्या किया जाता है? उसको पंपिंग की जाती है। और क्या किया जाता है? अगर ज़्यादा ही ब्लॉकेज हो तो स्टंट डाल देंगे, और ज़्यादा दिक्कत हो तो बाईपास कर देंगे। इसका मतलब जब आपको सब कुछ पता है तो कल से जितने हार्ट के पेशेंट हैं किसके पास आएंगे? हमारे पास आएंगे। जब हमें सारा ज्ञान है, जब हमें पता है कि जब नसें बंद हो जाती हैं तो सबसे पहले इन्होंने बदला पंपिंग करेंगे, उससे पहले फिर स्टंट डालेंगे, उसके बाद बाईपास करेंगे और फिर कह देंगे भैया हम इसको बचा नहीं पाए। अब मैं यही समझाना चाह रहा हूँ, ये ज्ञान हमें भी है और यही सेम ज्ञान डॉक्टर को भी है, लेकिन उसका ज्ञान प्रमाणित ज्ञान है और हमारे ज्ञान से भैया कोई एक मरीज हमारे पास आने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास डिग्री नहीं। वो डिग्री कौन दे रहा है? वो डिग्री दे रहा है सम्यक शब्द। डिग्री कौन दे रहा है? सम्यक शब्द। तो सामान्य ज्ञान हमें था, फिर हम एक बढ़िया से स्कूल में पढ़ने गए। स्कूल में पढ़ के हमें सम्यक श्रद्धा, अभी तक बातें पता थी लेकिन श्रद्धा नहीं था। वो श्रद्धा की मोहर, सम्यक की मोहर लग गई। तो जो सामान्य ज्ञान था हमारा, उसमें क्या हो गया? सम्यक ज्ञान की मोहर लग गई। तो सम्यक की मोहर लग गई। ज्ञान है लेकिन वो ज्ञान सम्यक क्यों नहीं है? क्योंकि अभी हमारे पास डिग्री नहीं है। किस चीज़ की डिग्री नहीं है? श्रद्धान की डिग्री नहीं है। श्रद्धान में भी डिग्री शब्द के इंपॉर्टेंट क्या है? सम्यक शब्द। सम्यक शब्द डिग्री देने का काम कर रहे हैं कि अब हमारा श्रद्धान, अब हमारा ज्ञान, अब हमारा चारित्र कैसा है? सम्यक है। इसीलिए यहाँ पे दर्शन शब्द से ये अर्थ बताया गया। ज्ञान के लिए क्या कहा गया? संशय, विपर्य और अनध्यवसाय ज्ञानों का निराकरण करने के लिए ज्ञान से पहले शब्द कौन सा लगा है? सम्यक शब्द लगा है।
जब ये सूत्र रचा गया था तो सबसे पहले सामान्य सूत्र किसी गांव वाले ने लिखा था अपने घर की बाहर, दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो आचार्य देव वहीं से गुजर रहे थे, उनको लगा कि भैया इस सूत्र में कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? तो उन्होंने एक आगे शब्द ऐड कर दिया, सम्यक। तो सूत्र क्या बन गया? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। एक शब्द की कमी थी। मोक्ष का मार्ग तो है, लेकिन दर्शन दो प्रकार का हो सकता है, सम्यक या मिथ्या। जो लिखने वाले ने किसकी बात की है? ज्ञान कैसा है, मिथ्या या सम्यक? चारित्र कैसा है, सम्यक या मिथ्या? इसीलिए सम्यक शब्द की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं कि सम्यक ज्ञान में सम्यक शब्द की क्या इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस ये है कि वो संशय, विपर्य और अनध्यवसाय, ये तीन दोषों का निराकरण करता है। ये आप सब पढ़कर आ चुके हैं, 19 सूत्र पढ़े होंगे तो आप सबने विषय पढ़ा होगा। संशय क्या होता है? दो चीजों में शंका होना। विपर्य मतलब दो में से किसी एक को ही मान लेना। अनध्यवसाय मतलब जानने की इच्छा ही नहीं है, हम जानना ही नहीं चाहते विषय को। ये क्या हो गया? अनध्यवसाय। किसी को कोई भी शब्द यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा हो तो वो बीच में ही पूछ सकते हैं। आप नहीं पूछोगे तो मैं पूछूंगा। मैं सबकी शक्ल देख लूँगा और शक्ल देख के मुझे पता लग जाएगा किसको क्या बात समझ में आ रही है, क्या बात समझ में नहीं आ रही है। तो प्रश्न पूछना आपका है, नहीं पूछेंगे तो मैं सबसे फिर प्रश्न पूछूंगा। चलिए, दो शब्द हो गए, दर्शन और ज्ञान। अब चारित्र के आगे सम्यक शब्द क्यों लिखा? उसके लिए दिया कि अज्ञान पूर्वक आचरण का निराकरण करने के लिए। आचरण हम भी करते हैं, ऐसा कोई प्राणी इस धरती पे नहीं है जो आचरण ना करता हो। आचरण तो सभी करते हैं, कोई ना कोई क्रिया कर रहे हैं, कुछ ना कुछ व्यवहार कर रहे हैं। वो व्यवहार ही क्या है? हमारा आचरण है। लेकिन वो आचरण सम्यक नहीं है और ना वो अभी मिथ्या है, क्योंकि हमें सम्यक मिथ्या की पहचान ही नहीं है। हम जो कर रहे हैं बस आचरण है हमारा। लेकिन जब तक वो हमारे अज्ञान दूर नहीं होगा, अर्थात ये काम हमें करना क्यों है, 10 लक्षण में हमें उपवास रखने क्यों है कि भैया थोड़ा मोटापा बढ़ रहा है इसीलिए करना है। बहुत सारे लोग इसलिए करते हैं कि मोटापा कम भी हो जाएगा, व्रत भी हो जाएंगे और क्या हो जाएगा, हमारे 10 के धर्म भी हो जाएगा, 10 के 10 दिन सफल। ऐसे भैया अष्टानिका आएंगी, अष्टमी आएगी, चतुर्दशी आएगी। मैं किसी के पास, क्लाइंट के पास बैठा था, वो यही कह रहा था कि भैया अब वो तो मुझे बातें बता रहा है, मैं उसको कितनी ज्ञान की बातें बताऊँ, मैं बस उसकी बातें सुन रहा हूँ। वो कह रहा है कि भैया जैनी रात को इसीलिए नहीं खाते जिससे उनका पाचन शक्ति अच्छी रहे। सही बात है, हम अपनी पाचन शक्ति को अच्छा रखने के लिए ही दिन में खाते हैं। अब उनको रीजन नहीं पता, लेकिन कोई इसी उद्देश्य से करे और कहे कि भैया हम भी जैनी हो गए हैं, तो भैया अभी उनका उद्देश्य क्लियर नहीं है, क्योंकि अभी अज्ञान दूर नहीं है। हम कह रहे हैं कि आचरण तो हो रहा है, लेकिन वो आचरण अज्ञान पूर्वक हो रहा है। हम कह रहे हैं कि वो अज्ञान जब तक निकलेगा नहीं, तब तक वो चारित्र कैसा नहीं बनेगा, सम्यक नहीं बनेगा। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, जिसको पता हुआ हैंड रेज करे कि हम 10 लक्षण में इतने छोड़ा छाड़ी की बात क्यों करते? ये छोड़ो, वो छोड़ो, छोड़ने में धर्म है क्या? जिसको पता हो वो बताओ, जिसको पता हो बस हाथ खड़ा करे। क्या कि हम 10 लक्षण में इतनी छोड़ा छाड़ी की बात क्यों करते? आपस में चर्चा नहीं, जो करनी है मुझे करनी है। संयम होता है। संयम होता है। किस चीज़ का संयम होता है? इंद्रिय संयम होता है, प्राणी संयम होता है। इतने भारी भारी शब्द बोलोगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा। बताओ बताओ बताओ। 365 दिन तो खाने खूब दबा के धर्म करते हैं, तो दिन भी धर्म ही कर ले, उनके छोड़ छाड़ के इसलिए करना नहीं चाहिए। करना दिन तो करो कुछ, वही तो पूछा क्यों करना चाहिए? जो चीज़ 10 दिन करनी चाहिए वो 365 दिन भी करनी चाहिए। अगर हम 10 दिन करने की बात कर रहे हैं तो 365 दिन पे मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं? कारण क्या है बताइए जल्दी से। पीछे इसका मतलब अगर व्रतों के अलावा हमारी सारी प्रवृत्ति अनर्गल हो रही है,
सतर्क बताओ, पॉइंट बताओ। अगर जैसे हम नहीं करेंगे तो जो समय हमें स्वाध्याय के लिए चाहिए वो नहीं मिल पाता है, घर में निकल जाता है सारा घर में निकल जाता है। एक पॉइंट थोड़े करीब आए, और आपने भी बिल्कुल सही पॉइंट बताया, करीब आए लेकिन और थोड़ा करीब आ गए, यहाँ थोड़ा दूर चले गए। 10 लक्षण में हम उपवास क्यों कर रहे हैं, रीज़न क्या है बताइए। आत्मा के पास आने के लिए कहते हैं, जितना उपवास करेंगे आत्मा के पास आने के लिए। अब बिल्कुल सटीक पॉइंट पे हम आ गए। अभी तक जितनी बातें की थी वो सारी व्यवहार की बात थी कि हमने 10 लक्षण में उपवास किया कि समय कम मिलता था, अनर्गल प्रवृत्ति होती थी, नेगेटिव, ये इसी पॉइंट का नेगेटिव एस्पेक्ट है। अब नेगेटिव एस्पेक्ट में कर क्या रहे हैं हम, अब कर क्या रहे हैं, हम आत्मा के समीप जा रहे हैं। छोड़ा छाड़ी के अंदर धर्म नहीं है, हमने अनर्गल प्रवृत्ति बंद कर दी, लेकिन किसमें प्रवृत्ति की, तो उन्होंने वो पॉजिटिव पॉइंट बताया कि हम क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव आत्मा के समीप जा रहे हैं। तो अगर 10 लक्षण में उपवास किया तो उसके पीछे कारण है, तो अभी ज्ञान हो गया ना। अब जब ज्ञान हो गया तो वो आचरण भी कैसा हो जाएगा, सम्यक हो जाएगा। अन्यथा वो आचरण कैसा है, अगर रिकॉर्ड बनाने के लिए है तो वो मिथ्या आचरण की श्रेणी में जाएगा। चलिए थोड़ा और आगे बात करते हैं, ये मोक्ष मार्ग आखिर है क्या। हम सभी ने एक पाठ पढ़ा होगा तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 2 के अंदर कि मोक्ष मार्ग 2 प्रकार के होते हैं, इनका निरूपण 2 प्रकार से किया जाता है, एक निश्चय मोक्ष मार्ग और एक व्यवहार मोक्ष मार्ग। ये 2 अलग अलग मार्ग होंगे। मार्ग चुन लो, कौन सा रास्ता चुनोगे, गुलाबी वाला रास्ता चुनोगे या हरे रंग वाला रास्ता चुनोगे, दोनों ही चुनोगे। चलिए समझ गया मैं, चुनने की आवश्यकता नहीं है, जो करेगा उसको दोनों ही पथ पे चलना पड़ेगा, चुनने का ऑप्शन ही नहीं है। जो केवल एक पथ पे चल रहा है वो उसकी भूल है कि मैं एक पथ पे चल रहा हूँ। हम जब भी चलते हैं तो एक टांग पे चलते होंगे, मंदिर जी आए थे तो कूदते कूदते आए होंगे, कैसे आए थे, दोनों पैरों से आए थे। तो किसने ज़्यादा मदद की थी, सीधे पैर ने मदद ज़्यादा की थी या उल्टे पैर ने मदद ज़्यादा की थी, दोनों पैर बराबर काम कर रहे हैं। अच्छा आपको पता है जिन लोगों के हाथ नहीं होते ना उन लोगों की गति कम हो जाती है, क्योंकि हमारा बैलेंस नहीं बन पाता ना। अब बताओ कौन सा हाथ ज़्यादा काम करता है, सीधा या उल्टा, सीधा करता है, उल्टा ना हो काम चलेगा। इसका मतलब जब चलने में दोनों पैर सहायक हैं, जब कोई हाथों से काम करने के लिए दोनों हाथ सहायक हैं, और दोनों कितने सहायक है, 60-40 का स्प्लिट होगा, 70-30 का स्प्लिट होगा, 100-100 है दोनों, 50-50 भी नहीं कह सकते हम, 50-50 भी नहीं, कैसे हैं दोनों, 100-100 दोनों। अच्छा एक पैर 50% साथ दे और एक पैर 100% साथ दे तो काम हो पाएगा। अभी तो क्या है, बहुत सारे लोग सब ऊपर बैठे हैं, जैसे मैं भी ऊपर बैठ गया, नीचे बैठते हैं ना जिस टाइम पे, तो नीचे बैठते हैं 1 घंटा बैठते तो पैर सो जाता है, एक पैर तो सोया, एक पैर तो हमारा वापसी, एक पैर तो हमारा सोया नहीं और एक पैर हमारा सो गया। तो जो सो गया पैर है वो काम तो कर रहा है, लेकिन हम ढंग से चल नहीं पाते जब तक दोनों 100% काम नहीं करेंगे। मोक्ष मार्ग का भी ऐसा ही है कि कोई एक रास्ता पकड़ के काम नहीं होगा कि हम निश्चय का पक्ष पकड़ लेंगे तो काम हो जाएगा, कोई व्यवहार का पक्ष पकड़ लेगा तो काम हो जाएगा। मार्ग कितने चाहिए, दोनों ही, निश्चय मोक्ष मार्ग भी और व्यवहार मोक्ष मार्ग भी। देखो क्या लिखा सम्यक दर्शन में, व्यवहार स्वरूप 7 तत्वों का सही श्रद्धान, इसी का नाम व्यवहार से सम्यक दर्शन। दोनों बराबर है, दो क्यों कहे, एक क्यों नहीं कहा, दो क्यों कहे, बहुत सुंदर प्रश्न। जब दोनों ही हैं बराबर, दोनों की सहायता है, दोनों से ही मोक्ष मार्ग होगा, तो एक ही कह देते, दो अलग अलग कहे ही क्यों, दो कहे, दो अलग अलग कहे नहीं है, वस्तु स्वरूप में ही दो है, एक अंतरंग पक्ष है और एक बहिरंग पक्ष है। जो चीज अंतरंग है वो निश्चय को लिए हुए है, और उसी अंतरंग का जो बहिरंग पक्ष है वो व्यवहार है। इसीलिए दोनों की चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी पड़ेगी, कोई एक कहने से काम नहीं चलेगा। और वस्तु स्वरूप भी ऐसा है, एक का आंतरिक पक्ष होगा और एक का बहिरंग पक्ष भी साथ में रहेगा। क्या
निश्चय पूर्वक व्यवहार कैसा है? दोनों ही चीजें हैं कि हमें निश्चय भी चाहिए और व्यवहार भी चाहिए। 7 तत्वों का सही श्रद्धान व्यवहार से सम्यक दर्शन। अब मैं बस विषय को पढ़ रहा हूँ क्योंकि आपको ही पता है, किसी को कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन हो तो उस प्रश्न को पूछिए, नहीं तो हम इस विषय को ऐसे ही थोड़ा करते करते आगे बढ़ाएंगे। 7 तत्वों का सही ज्ञान ही व्यवहार से सम्यक ज्ञान है और अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति, इसी का नाम व्यवहार से सम्यक चारित्र है। मैं देख रहा हूँ कि बस महिला वर्ग को ही याद नहीं रहता, पुरुष वर्ग को सब एक बार में याद हो जाता है। दिख रहा है सब लोग आराम से ऐसे बैठे हैं, सब लोग इतने आराम से बैठे हैं, बस एक ही पुरुष है जो डायरी पेन अपने साथ लेकर आए हुए हैं, वही आदर्श है सच्ची में। हम तो कल बताया था ना कि अपने अंतरंग में सोचो, इस चक्कर में ना पड़ो। तुम्हें याद रहे ना रहे कुछ नहीं, यही मिथ्या अपने अंतरंग में सोचो, यही मिथ्या भ्रांति है। नहीं हम तो अपने अंतरंग में सोच रहे हैं, अंतरंग है तो हम तो अपना को व्यवहार कर रहे हैं। यही मिथ्या भ्रांति है, मिटनी चाहिए। यही मिथ्या भ्रांति है, मिटनी चाहिए। वापसी आएंगे क्योंकि जब तक हम कुछ लिखेंगे पढ़ेंगे नहीं, बहुत सारी बातें खत्म हो जाएंगी, यहाँ से निकलने से पहले ही खत्म हो जाएंगी। इतनी हमारी इतना ज्ञान नहीं है कि हम लंबे समय तक चीज़ों को याद रख सकें। तो अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति ये व्यवहार से सम्यक चारित्र है। निश्चय की बात करते हैं तो पर द्रव्यों से भिन्न आत्मा की रुचि, इसी का नाम निश्चय से सम्यक दर्शन। यही प्रश्न पेपर में भी पूछा गया था कि आत्मा की रुचि निश्चय से क्या है, मतलब ऊपर ऐसा था और नीचे 4 ऑप्शन दिए गए थे कि आत्मा की रुचि, आत्मा का आचरण। मैंने पेपर देखा था इसलिए मैं बता पा रहा हूँ कि आपने क्या पेपर में आंसर किया था। तो पर द्रव्यों से भिन्न आत्मा की रुचि, इसका नाम क्या है? निश्चय से सम्यक दर्शन। पर द्रव्यों से भिन्न आत्मा को जानना, इसका निश्चय से नाम सम्यक ज्ञान है। और पर द्रव्यों से भिन्न आत्मा में लीनता, इसका नाम निश्चय से सम्यक चारित्र है। आप देखोगे ऊपर भी कुछ टर्म्स कॉमन है और नीचे भी कुछ टर्म्स कॉमन है, बस कुछ शब्द बदल रहे हैं। व्यवहार में 7 तत्व हर जगह थे, 7 तत्व सम्यक दर्शन में भी थे, सम्यक ज्ञान में भी। अंतर कहाँ पड़ा? श्रद्धान का और ज्ञान। और जिसको श्रद्धान होगा उसको ज्ञान भी होगा ही होगा। तो इतनी तो ऑफर चल रही है कि बाय 1 गेट 1 फ्री। सम्यक दर्शन की मेहनत करो और सम्यक ज्ञान मुफ्त में पाओ। कितनी अच्छी है कि 3 में से 2 चीज़ें तो सरलता से हो गई। अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति। ऐसा क्यों कहा गया? ऐसा क्यों कहा गया? इसका रीजन, अगर रीजन पता लग जाएगा तो हम कभी नहीं भूलेंगे। व्यवहार से कहा गया सम्यक चारित्र में कि अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति। लेकिन ये व्यवहार का स्वरूप तब होता है जब निश्चय के साथ होता है। इसका मतलब जब निश्चय सम्यक दर्शन सहित, अब पूरी परिभाषा ऐसे बनेगी, निश्चय सम्यक दर्शन सहित अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति, इसका नाम व्यवहार से सम्यक चारित्र है। क्या परिभाषा कही? शुरू से कहता हूँ। निश्चय सम्यक दर्शन सहित, निश्चय सम्यक दर्शन सहित अशुभ से निवृत्ति, शुभ में प्रवृत्ति, इसका नाम ही व्यवहार से सम्यक चारित्र है। क्योंकि जब तक निश्चय सम्यक चारित्र नहीं होगा तब तक हम व्यवहार सम्यक चारित्र की बात नहीं कर सकते। एक जीव अपनी आत्मा में लीन होकर आया, अब क्योंकि आत्मा में हम हर समय लीन नहीं हो सकते, हमारा उपयोग कुछ ही समय किन्हीं वस्तुओं पे ही टिक पाता है और उपयोग इतना चंचल है कि उसको कुछ समय बाद उपयोग को बदलना ही पड़ता है। यह कर्णन योग का नियम है कि अंतर मुहूर्त बाद हमारा उपयोग बदलेगा ही बदलेगा। हम क्या समझ रहे हैं कि भैया 3 उपयोग होते हैं, एक शुभ, एक अशुभ, एक शुभ, एक अशुभ और एक शुद्ध। तो क्या अभी हमारा उपयोग 100% शुभोपयोग है 1 घंटे की कक्षा में? नहीं। 8 से 9 100% नहीं।
इस समय हमारा उपयोग कितनी बार पलटता है कि हम शुभ से अशुभ में जाते हैं, अशुभ से शुभ में जाते हैं। किसी को गर्मी लग रही है? अभी किसी ने पसीना तो पूछा था, ऐसा तब भी किसी ने पसीना पूछा। इसका मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सुन रहे हैं बराबर, लेकिन वो एक समय के लिए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए उपयोग वहां गया ना, कहाँ गया? अभी कोई बाहर से एकदम धड़ाके से कोई बाइक लेके जाए, पट 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 करके, सबके कान कहाँ चले जाएंगे? और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में पलट के कहाँ जाएंगे? यहाँ। इसका मतलब उपयोग लगातार एक जैसे नहीं टिकता है। अब आत्मा में हर समय उपयोग तो रहेगा नहीं। अब वो उपयोग जब आत्मा से बाहर आएगा, अब उसके पास दो ऑप्शन है, वो शुभ में जाएगा, अशुभ में जाएगा। आप बताओ कहाँ जाना चाहिए उसे? कहाँ जाना चाहिए? ये मत बोलना कहीं भी जाना चाहिए, ऑप्शन आना तो पड़ेगा ही। अभी वो अपेक्षा नहीं जानती मुझे कि जाना तो है ही नहीं, हमें जाना तो उसको पड़ेगा ही। अब वो शुभ में जाना चाहेगा या अशुभ में जाना चाहेगा? शुभ में जाना चाहेगा। शुद्ध में तो जाना चाहता ही है, लेकिन अब क्या करें, शुद्ध से बाहर निकला है ना, अब उसके पास दो ही ऑप्शन बचे हैं, या तो वो शुभ का रास्ता पकड़े या वो अशुभ का रास्ता पकड़े। अशुभ का रास्ता पकड़ेगा तो पाप करेगा। दिक्कत की बात यह है कि अशुभ में, अगर अशुभ उपयोग में जाएगा तो हो सकता है कि वो दोबारा शुद्ध उपयोग में आ ही नहीं पाए। क्या कहा? शुद्ध से निकल के उसके पास दो ऑप्शन थे, शुभ और अशुभ। वो चाहेगा कि वो शुभ में ही जाए, लेकिन अगर बाई चांस वो अशुद्ध में चला जाए, मतलब अशुभ में चला जाए, तो उसके बहुत कम चांसेस हैं कि वो वापसी कैसे आ पाएगा, शुद्ध में आ पाएगा, क्योंकि उपयोग इतना चंचल है विषयों के प्रति। आप देखिए, इस 1 घंटे की कक्षा के लिए लोगों को मंदिर लाने के लिए कितनी प्रेरणा देनी पड़ती है, और लोगों को पिक्चर दिखाने के लिए कितनी प्रेरणा देनी पड़ती होगी, कितनी प्रेरणा देनी पड़ती होगी, घूमने के लिए कितनी प्रेरणा देनी पड़ती होगी। घूमने के लिए प्रेरणा देने की आवश्यकता नहीं है, पिक्चर देखने के लिए प्रेरणा देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आवश्यकता किसके लिए है? शुभ के लिए। इसीलिए एक बार वो अगर अशुभ में चला गया तो वापसी आना बहुत मुश्किल है। इसीलिए उसके पास दो ही मार्ग बचे, या तो वो शुभ में जाएगा या वो अशुभ में जाएगा। तो जो सीधा आत्मा से निकला है, और सीधी सी बात है, अशुभ में कषायों की तीव्रता होती है और शुभ में कषायों की मंदता होती है, और जहाँ कषायों की मंदता होती है वहीं तत्व का विचार हो सकता है। कषायों की तीव्रता में मंदिर नहीं आया जाता। लोग गुस्से में बैठे रहते हैं कि हमें मंदिर नहीं जाना, कुछ भी कर लो हम मंदिर नहीं जाएंगे। अब वो व्यक्ति तो आना चाहता है, लेकिन उसकी कषायों की तीव्रता उसे मंदिर नहीं ला पाएगी। इसीलिए अशुभ हमें इन चीज़ों से रोकता है और शुभ हमें इन कामों में आगे बढ़ाता है। इसीलिए जो निश्चय सम्यक दर्शन सहित जो व्यवहार चारित्र की बात की जा रही है, वो अशुभ से निवृत्ति है और शुभ में प्रवृत्ति की। एक जगह से अनप्लग कर रहे हैं और एक जगह हमें प्लग इन कर रहे हैं। शुभ में प्लग इन कर रहे हैं और अशुभ से प्लग आउट कर रहे हैं। ये चीज़ें समझ में आई बराबर? लेकिन ये दोनों होंगी साथ में ही, और व्यवहार की शर्त है कि अगर निश्चय नहीं है तो व्यवहार नहीं। व्यवहार की शर्त क्या है? अगर निश्चय है तो ही व्यवहार है। हम कहें व्यवहार है, निश्चय नहीं है, तो ऐसा काम चलने वाला नहीं है। निश्चय से मतलब अंतरंग से बहिरंग की व्याप्ति है, बहिरंग से अंतरंग की व्याप्ति नहीं। अच्छा भैया एक बात बताओ, जैसे सम्यक में क्या आता है, तो सम्यक में क्या है? क्या सम्यक दर्शन में क्या आता है, और सम्यक ज्ञान में क्या आता है, सम्यक ज्ञान में क्या आता है? सम्यक और सम्यक। देखो उसमें सम्यक है लगा हुआ, गा लगा हुआ है, और उसमें आधा गा लगा हुआ है। चलिए, कल हमने मोक्ष और प्रकाशक में व्याकरण संबंधित कुछ ज्ञान पढ़ा था। ये हमने बेसिक, जब हमने व्याकरण, हिंदी व्याकरण पढ़ी होगी तब हमने ये शब्द पढ़े होंगे कि जब भी आगे द अक्षर लगा होता है तो ये ग और क एक ही अक्षर है, लेकिन जब ये द वाले अक्षर होते हैं तब इससे पहले ग लगता है, और जो चवर्ग वाले अक्षर होते हैं उनके पहले क लगता है। ये व्याकरण का नियम है, इनमें कोई अलग अंतर नहीं। अगर मैं संधि विच्छेद क्या लगा हुआ, इसमें दा का लगा हुआ, क्या द तो ज्ञ के साथ भी यही नियम है। वैसे क्या के साथ हलन करते तो भी सही होता अरे हलन कर दिया तो संधि विच्छेद हो गया। यहाँ पे संधि सही सम्यक चारित्र लिखा
यहाँ पे ग नहीं लिख सकते। इसमें गा नहीं लिख सकते। ग नहीं, ये संस्कृत का नियम जब नहीं लिख सकते। जैसे इंग्लिश में वोवेल्स होते हैं। वॉवल्स हो गए। इसका नियम है कि इसके साथ क्या प्रयोग होगा। हम ए एंड द, ए कहाँ लगाएंगे, एन कहाँ, एन हमेशा वॉवल्स के साथ ही लगेगा। रिस्पेक्ट देने के लिए द का प्रयोग कर लेंगे। ए सिंगुलर चीज़ों के लिए अ का प्रयोग कर लेंगे। चीज़ें नियम है, ऐसे ही संस्कृत का भी अपने में नियम है। बहुत अच्छी बात है, जिसने आपने प्रश्न पूछा, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा कि कुछ व्याकरण का भी ज्ञान होना चाहिए। ये वही कुछ व्याकरण का ज्ञान है जो आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। विषय को आगे बढ़ाते हैं। गलत हो जाएगा, क लिख दिया तो गलत हो जाएगा। ग लिखना पड़ेगा। के साथ हलंत कई जगह मिलता है। सफेद दर्शन संधि विच्छेद है ना वो। एक तो हिंदी में वर्ड आता है, ये तो संस्कृत का नाम है। आप जो कह रहे हैं ग के साथ मिल रहा है वो संधि विच्छेद है। जहाँ हलंत आ गया वहाँ संधि का विच्छेद अलग अलग शब्द कर दिए ना। संधि मतलब इकट्ठा और संधि विच्छेद मतलब अलग अलग। अब यहाँ अलग अलग करके लिखा है या इकट्ठा है। अगर अलग अलग करेंगे तो मैं यहाँ पे सम्यक में क भी लिख सकता हूँ। अलग अलग करके लिखूंगा तो सम्यक में मैं क भी लिख सकता हूँ। क पे हलंत लगा दूंगा। लेकिन यहाँ संधि सहित लिखा गया है, संधि विच्छेद सहित नहीं लिखा। कषाय की मान्यता है और एक कषाय की मान्यता है और एक कषाय रहित है। जो परमात्मा भाव होगा वो कषाय की मान्यता में होगा, ना योगता में होगा, ना वो कषाय रहित में होगा। कषाय की मंदता में हो। कषाय की मान्यता में होगा। कषाय अगर बिल्कुल भरी पड़ी है तब भी नहीं होगा। और कषाय अगर जो है बिल्कुल भी नहीं है तो फिर उसका तो आवश्यकता ही नहीं है उसे कषाय में लेने की। वो तो पहुंच ही गया अपने आप में। इसका उद्देश्य पूरा हो गया। 11वें स्थान में जीत जाता है वो क्यों मिलता है? 11वें गुणस्थान में उसके दो कारण है ना 11वें गुणस्थान से गिरने के। या तो गुणस्थान का काल पूरा हो जाएगा या आयु पूरी हो जाएगी। और जो निश्चित रूप से उपशम श्रेणी चढ़ा है वो निश्चित रूप से नीचे आएगा ही आएगा। अब वो विषय अलग है, लेकिन आपका प्रश्न अच्छा था। वापसी हम अपने विषय पे आते हैं। अब यहाँ पे 3 शब्द हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो इन तीनों के ऐसे क्रम का कारण है। दर्शन ज्ञान चारित्र का ऐसा ही क्रम क्यों दिया गया है? पढ़ो, सबसे पहले क्या दिया है? दर्शन और ज्ञान साथ में उत्पन्न होने पर भी, शर्त देखो क्या लगाई, दर्शन और ज्ञान साथ में उत्पन्न होने पर भी दर्शन पूज्य होने से पहले रखा है। किसका विधान किया गया? दर्शन पूज्य होने का। जब कभी आप सर्वार्थ सिद्धि पढ़ेंगे तो सर्वार्थ सिद्धि के अंदर एक विषय उठाया गया। संस्कृत का नियम है कि जब भी सूत्र बनाए जाते हैं तो जो छोटे कम अक्षर होते हैं उनको आगे रखा जाता है। दर्शन में 3 अक्षर हैं, ज्ञान में 2 अक्षर हैं, चारित्र में 3 अक्षर हैं। दर्शन में कितने अक्षर? द, फिर श के ऊपर र और न, दर्शन 3 अक्षर हो गए। ज्ञान में कितने हैं? 2। और चारित्र में कितने हैं? संस्कृत का नियम है कि जो कम अक्षर वाले होंगे उनको पहले रखेंगे। ऐसे ही नियम स्कूल के अंदर हाइट वाइज असेंडिंग ऑर्डर में लगो। जब हम अपने नाम के साथ अटेंडेंस लेते हैं तो एक पहले आएगा, सेट सबसे आखिरी में आएगा। ये नियम होते हैं। ऐसे नियम है कि ज्ञान पहले आना चाहिए। तब प्रश्न क्यों उत्पन्न हुआ? ये प्रश्न इसलिए उत्पन्न हुआ कि ज्ञान पहले रखना चाहिए था, क्योंकि ज्ञान छोटा शब्द है और दर्शन बड़ा शब्द है, तो दर्शन को बाद में रखो। उन्होंने कहा भैया यहाँ पे छोटे बड़े का पन नहीं देखा जाएगा, यहाँ पे पूज्यता का प्रसंग है कि दर्शन सबसे पहले पूजा जाएगा या सबसे पहले ज्ञान पूजा जाएगा। तो उन्होंने कहा सबसे पहले दर्शन पूजा जाएगा, मतलब श्रद्धान पूज्य है। कोई प्रश्न कर सकता है कि श्रद्धान पूज्य क्यों है, क्या ज्ञान पूज्य नहीं है? अरे भैया पूरी की पूरी दुनिया विश्वास पर चलती है, ज्ञान बाद में होता है। हमें डॉक्टर क्या दवाई देगा क्या दवाई नहीं देगा ये बाद में है, लेकिन उसके ऊपर हमारा श्रद्धान है या नहीं है। हमें 10 हम कहीं जाते हैं ना, किसी को अपनी बीमारी बताएं कि भैया थोड़ा कमर में दर्द होता है, तो आप मुझे 10 डॉक्टर बता सकते हैं जितने लोग बैठे, सब अलग अलग बताओ। कैसे बताओगे? आपके श्रद्धान पर कि आपको पक्की श्रद्धा है कि उसकी दवाई लोगे तो आप ठीक हो जाओगे। उदाहरण को लंबाई मान नहीं करते, वापसी उदाहरण को उदाहरण की तरह देखेंगे।
वापसी क्या कह रहे हैं? दवाई बता उसने क्या बताया? उसने बस ये बताया कि इस डॉक्टर की दवाई लोगे तो आप कैसे हो जाओगे? ठीक हो जाओगे। तो हमने उस डॉक्टर की श्रद्धा, अब उसने, उसकी बीमारी अलग है, मेरी बीमारी अलग है, मुझे नहीं पता कि वो मुझे कौन सी दवाई देंगे, कौन सी दवाई नहीं देंगे, लेकिन अगर मैं उसकी क्लिनिक पे जा रहा हूँ, मैं उसके हॉस्पिटल के अंदर जा रहा हूँ, तो एक श्रद्धा, विश्वास लेके जा रहा हूँ कि ये मुझे सही कर देंगे। तो सबसे पहले श्रद्धा है और उसके बाद ज्ञान है। माता पिता अपने बच्चे को ज्ञान देते हैं, लेकिन वो बच्चा अपने माता पिता को ज्ञान से अपने माता पिता मानता है या उसके श्रद्धान में है कि ये मेरे माता पिता हैं। ज्ञान क्या मिल रहा है? ज्ञान तो बहुत बाद में जाके मिल रहा है, उसको क्या पता है चीजें, लेकिन उसको ये ऐसा क्या है माँ की गोदी में कि छोटा अभी इन्फेंट है, अभी उसको उत्पन्न ही हुआ है, वो माँ की गोदी में जाते ही चुप हो जाता है। अब उसे तो गोदी का पता भी नहीं किसकी गोदी किसकी नहीं, लेकिन माँ की गोदी में जाकर उसको सुकून मिलता है और किसी और की गोदी में जाता तो पता लग जाता भैया ये अपना नहीं है, रोना शुरू कर देता। क्यों? उसको ज्ञान हो गया, उसे इतना, उसे श्रद्धान है कि हर जगह सबसे पहले श्रद्धान है, इसीलिए श्रद्धान पूज्य है और पूज्यता के कारण इस सूत्र के अंदर दर्शन को पहले रखा गया और ज्ञान को बाद में रखा गया। पहला कारण समझ में आया। दूसरा, चारित्र के पहले ज्ञान रखा है, मतलब बीच में ज्ञान है, क्योंकि चारित्र ज्ञान पूर्वक होता है। अगर ज्ञान ही नहीं होगा, मतलब सही ज्ञान, सम्यक ज्ञान नहीं होगा, तो क्या आचरण करेंगे हम? हमें पता ही नहीं कि हमें क्या करना योग्य है और क्या करना योग्य नहीं है। पहले ज्ञान, अब ज्ञान हो गया तो अब आचरण भी कैसा होगा? सम्यक ही होगा। इसीलिए सूत्र में सबसे पहले सम्यक दर्शन है, फिर सम्यक ज्ञान है और फिर सम्यक चारित्र है। अब इन तीनों की एकता की बात करते हैं। सूत्र में मार्ग शब्द एक वचन को बताने के लिए है। ये आपको रीजन पता है इसका सबको? आप सूत्र जल्दी से देखें तो सूत्र में क्या लिखा है? आप आगे देखेंगे तो त्राणी, आणी, ऊपर सूत्र में देखिए क्या लिखा है, चारित्राणी। हम संस्कृत में पढ़ते थे तो फलम फले फलाणी, हमें कछुना आणी, ऐसे करते थे जब, फलम फले फलाणी, आणी मतलब बहुवचन। तो बहुवचन के साथ हमेशा बहुवचन का प्रयोग होगा, लेकिन यहाँ पे किसका वचन का प्रयोग किया? मोक्ष मार्ग में एक वचन का। क्योंकि इन तीनों की एकता, इन तीनों की एकता एक है, इसीलिए ये मोक्ष मार्ग नहीं है, ये मोक्ष मार्ग, ऐसा शब्द का प्रयोग किया गया। दूसरे बिंदु पे आते हैं जिसकी चर्चा मैंने आप पे छोड़ी थी, आप लोगों को बताना है। पढ़ते हैं इस विषय को और आप लोगों से पूछते हैं कि 7 चीजें कौन सी हैं जिससे प्रत्येक में मोक्ष मार्ग है। इस बात का निराकरण हो जाता है। किस बात का? कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों में मोक्ष मार्ग है। इसका निराकरण कैसे होगा? इससे 7 प्रकार के मिथ्या मार्ग का निषेध हो जाता है। किससे हो जाता है? कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता मोक्ष मार्ग है। इससे किसका निषेध हो गया? 7 प्रकार के मिथ्या मार्ग का निषेध हो गया। किसको पता है 7 प्रकार के मिथ्या मार्ग? 1 बाबा जी, 2 3 4 5। बाबा जी को मौका दिया जाएगा, बताइए बाबा जी। माइक। मिथ्या मार्ग का सबका निषेध करना है। मैंने बड़ी होप से पूछा, आपको करना पड़ेगा। अब सारी चीजें आप पे लगी हुई, सारा दाव मैंने आप पे दिया। 7 प्रकार की गिनती कौन से 7 हैं? आपने नहीं बताया तो मैं घर नहीं जाऊंगा, बताने आपको ही पड़ेंगे। मैंने सबको इधर 0 कर दिया, आपको हीरो बना दिया। बताओ। वापसी इधर देखो तो इधर चर्चा शुरू हो जाती है। मेरी आंखें इधर नहीं हो सकती एक साथ। क्या जी? बहुत सुंदर प्रयास। सुने वापसी इधर आइए। जब आप बातें करेंगे ना तो एक नया पॉइंट निकलता है, आप छोड़ देंगे। किसी ने सुना क्या बोला उन्होंने? अंकल सुनाई नहीं। अंकल पहली बार आए हैं, बोले अंकल पहली बार आए उन्होंने तुरंत पॉइंट पकड़ा बढ़िया, और किसी ने नहीं पकड़ा।
यहाँ आ गए तो अपने ही हो गए। नहीं, वो तो वही है, वो तो पक्के यहाँ के हो गए। चलिए, ठीक है। कोई पहली बार व्यक्ति आया, उसने कुछ पॉइंट रखा, हमने सुना ही। उन्होंने कहा क्या ये 7 प्रकार के मार्ग, मिथ्या मार्ग का निषेध है, तो क्या ये 7 व्यसन तो नहीं? ये 7 व्यसन का यहाँ पे क्या कराया जा रहा है? 7 व्यसन कौन से थे? रुक जाइए। मांस, मंगरा, जुआ, परिस्थितिगमन, वैश्यगमन, चोरी, जुआ, आमिष, मदिरादारी, आंखें टक चोरी पर नारी, यही 7 व्यसन दुखदाई, दुरित मूल दुर्गति के भाई। सही बताया आपने, 7 व्यसन। लेकिन यहाँ पे ये 7 व्यसन की चर्चा नहीं है। कौन बताएगा? अगला पॉइंट निकला कि 7 तत्व संबंधी कहीं भूल की बात तो नहीं कर रहे हैं। 7 तत्वों की विपरीत मान्यता, क्या इसकी बात कर रहे हैं? तो कहेंगे नहीं, इसकी बात भी नहीं कर रहे। अब कोई और पॉइंट बचा है? अरे वाह, और चारित्र की कहाँ चली गई? भूल। बस किसी तरह 8 कर लेंगे तो 8 हो जाएंगी ना। बस किसी तरह संख्या के 7 जोड़ दो, किसी तरह 7 बनना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। जल्दी से देखते हैं। 7 प्रकार के बहुत सरल हैं। 7 प्रकार, ये सूत्र 7 प्रकार की मिथ्या मान्यताओं का निराकरण कर रहा है। आपको आज ही इसी समय याद हो जाएंगे तुरंत। कुछ जीव ऐसे हैं जो मानते, पहली भूल बताओ, कुछ जीव ऐसे हैं जो मानते हैं कि मात्र सम्यक दर्शन ही मोक्ष मार्ग है। पहली भूल। क्या कहा? दूसरी भूल, कोई जीव ऐसे हैं जो मानते हैं कि सम्यक ज्ञान ही मोक्ष मार्ग है। दूसरी भूल, कोई जीव मानते हैं कि सम्यक चारित्र ही मोक्ष मार्ग है। तीसरी भूल। चौथी भूल, कुछ जीव मानते हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान ही मोक्ष मार्ग है। चौथी भूल, कुछ जीव मानते हैं कि ज्ञान चारित्र ही मोक्ष मार्ग है। 5वीं, कुछ जीव है जो मानते हैं कि सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र ही मोक्ष मार्ग है। ये 6वीं भूल। 7वीं तो अभी भी बची है। बोलो क्या बनाए? क्या बनाए? सूत्री हो गया तो मोक्ष मार्ग हो गया। वो तीनों का मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान के साथ तीनों को मानना है। मिथ्या की तो बात ही नहीं चल रही, सम्यक की बात चल रही है। चलो, अब हमें थोड़ी आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। 7वां पॉइंट आउट ऑफ द बॉक्स है कि वो मान क्या? इन तीनों को मिलाकर मोक्ष मार्ग है। नहीं, वो तो मोक्ष है ही इन तीनों को मिलाकर। 7वां बिंदु ये है कि इन तीनों में से किसी को मोक्ष मार्ग नहीं मानता। 7 प्रकार की मिथ्या को, ना सम्यक दर्शन, ना सम्यक ज्ञान, ना सम्यक चारित्र, तीनों का ही उसने क्या कर दिया? निषेध कर दिया। तो ये 7 प्रकार के मिथ्या मार्ग का निषेध इस एक सूत्र से होता है। और ऐसे कई जीव हैं, अगर मैं अपन में से क्लासिफाई हम करना चाहें ना कि हम किसके अंदर आते हैं, तो हम कर सकते हैं। जो लोग बस चारित्र को भूलकर कि भैया चारित्र तो बाद में होता रहेगा, जोर किस पे है हमारा? श्रद्धान पर है, तो समझिए कि अभी हम कौन से मार्ग पे हैं? मिथ्या मार्ग पे। कुछ जीव कह रहे हैं नहीं भैया दर्शन तो हो जाएगा, पहले आचरण सुधारो अपना। तो कुछ जीव ऐसे भी हैं। कुछ लोग ज्ञान को अकेले मान रहे हैं। कल हम बात कर रहे थे सम्यक ज्ञान का अन्यथा एवं कि बस स्वाध्याय करने से ही काम, भैया ज्ञान ही है, सब कुछ तुम पढ़ो जितना पढ़ सकते हो, पढ़ाई में कोई बनाई नहीं है, इसी से क्या हो जाएगा, इसी से तुम तिर जाओगे। तो अलग पॉइंट है, मैं वो पॉइंट नहीं ले रहा कि मात्र पढ़ो, मतलब ज्ञान से ही तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। कुछ ऐसे हैं, कुछ कॉम्बिनेशन में मान रहे हैं कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान चारित्र रहने दो। क्या करेंगे? चारित्र। कुछ लोग कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन और ज्ञान छोड़ दो, क्या होना चाहिए? आचरण होना चाहिए। बढ़िया, ज्ञान तो होता रहेगा, ज्ञान से हमें कोई मतलब नहीं है। भैया कुछ लोग तो ये कहते हैं आत्मा ज्ञान शून्य है। ऐसे
मतलब दर्शन है जो कहते हैं कि आत्मा ज्ञान शून्य है, आत्मा में किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है। क्या? अरे बहुत मान्यताएं हैं। और मान्यता वाला बोलते हैं क्या जी? आत्मज्ञान शून्य है। बौद्ध मत तो ले सकते हैं, क्योंकि बौद्ध मत क्या मानता है कि बौद्ध मत हर चीज को अनित्य मानता है, क्षणिक मानता है, तो ज्ञान कभी टिकता ही नहीं है। हर चीज अनित्य है, हर चीज अनित्य है। उनके लिए सर्वथा अनित्य ही उनका नियम है। उनके यहाँ अनेकांत नहीं है, और अनेकांत तो मात्र हमारे पास ही, हमारी धरोहर है अनेकांत, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं बराबर। तो 7 प्रकार के मिथ्या मार्ग सभी को समझ में आ गए? हाँ जी कि ना जी? किसको याद हो गए? सबके चेहरे कहाँ पे हमने तो आज दिखाई नहीं। हमने कोई टीकाएं नहीं पढ़ी। किसमें है? आप सर्वार्थ सिद्धि पढ़ो, अब राजवार्तिक पढ़ो, इनकी टीकाओं के अंदर मिलेगी। सूत्रों की व्याख्या के अंदर 7 प्रकार के मिथ्या मार्ग। वापसी तभी मैंने कहा था कि ऐसी बहुत सारी चीजें नई भी पता लगेंगी जो हमने आज तक नहीं सुनी। लेकिन आप कोई नई चीज सुनने नहीं आ रहे, फिर से वापसी पॉइंट को समराइज। हम यहाँ पे कोई नए विषय को जानने के लिए नहीं आ रहे, हम किसके लिए आ रहे हैं यहाँ पे? मोक्ष की प्राप्ति। नए विषय को प्राप्त करने के लिए अगर आ रहे हैं तो समझना कर्ण इंद्रिय का विषय बनाने आ रहे हैं, कर्ण इंद्रिय का विषय बनाने नहीं आ रहे। हम मात्र मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए इस विषय को जान रहे हैं। अगर मोक्ष की प्राप्ति हुई तो समझना ये पढ़ना सफल है, और अगर नहीं हुई तो समझना ये पढ़ना विफल है। और ये तीनों से मिलकर क्या होता है? मोक्ष मार्ग होता है। इस प्रकार हमने आज पहले सूत्र को देखा, थोड़ा समय लगा लेकिन कुछ नई चीज़ें भी सीखने को मिली। ऐसे ही इस विषय को हम धीरे करते करते विषय को आगे बढ़ाते चलेंगे। आगे के सूत्र सरल है, पहला सूत्र, हर सूत्र सरल है आप लोगों के लिए। 19 तक तो पढ़ ही चुके हैं, बाकी आप लोग बहुत बार तत्वार सूत्र पहले भी पढ़ चुके होंगे, उसका ज्ञान है। लेकिन दोबारा पढ़ते हैं तो हमें कुछ ना कुछ नई चीज़ें भी बराबर मिलती हैं जो हमारे मोक्ष में सहायक होती हैं। किसी का कोई प्रश्न अभी जितना भी तक हमने पढ़ा? 7 प्रकार का कौन करेगा जल्दी से रिपीट? आइए उनको नहीं सुनाई देगा, आ जाइए। सुनिए 7 प्रकार के। जिन जीवों को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों पर ही श्रद्धा नहीं है, जो तीनों का ही निषेध करते हैं, जो तीनों का ही निषेध करते हैं, मुझे बता रहे हैं उनके 7 होंगे। आपको 7 को जानते, 7 को जानते, 7 को जानते, 7 जो पहले जो सम्यक दर्शन का निषेध करते हैं, जो सम्यक दर्शन में जो केवल सम्यक दर्शन को ही, दूसरे सम्यक ज्ञान को ही, तीसरे सम्यक चारित्र को ही, चौथे को ही शब्द बोलना बहुत जरूरी है। एकांत दिखाना है चौथे हमें। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान को ही, पांचवें सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को ही, बहुत सुंदर। छठे सम्यक चारित्र और सम्यक दर्शन को ही, और 7वें जो तीनों को ही नहीं, तीनों को ही, तो तीनों को ही निषेध करते हैं। बहुत सुंदर। 7 याद है आपको? नाम दो। मैंने कल ही कहा था इनाम तो होना ही चाहिए। चलिए मिलेगा इनाम मिलेगा। कक्षा की तरह चलाएंगे, सबको बड़ा आनंद आएगा, पूछे भी जाएंगे प्रश्न। अभी हमने इस एक सूत्र की चर्चा की। जो नए लोग आए हैं मैं आप चाहूँगा कि आप लोग कल भी आएँ, ऐसे रोज स्वाध्याय होता है।